आज के लेक्चर में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 18 तक कर चुके हैं। यहाँ पर हमें 19 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ़ a + 2b + c, a - c एंड a - 2b + c आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में, अगर ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में हैं तो क्या शो करना है, शो दैट b इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड c। क्या दिखाना है कि b क्या है, a और c का मीन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a + 2b + c, a - c और a - 2b + c, ये तीनों क्या है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में। हमने कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा है, ए बी सी अगर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है तो ये बीच में जो लिखा रहता है इसको क्या बोलते हैं, बी क्या है, ये मीन प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन, पढ़ा है ना हमने। अगर ए बी सी कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है तो बी मीन प्रोपोर्शन होता है। और यहाँ से क्या निकल के आता है, b² = AC। क्या आता है, b² = AC। ठीक है, अब यहाँ पर बोल दिया कि तीनों क्या है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, मेन प्रोपोर्शन। और यहाँ से क्या बनेगा कि a - c का स्क्वायर इज इक्वल टू a + 2b + c इंटू a - 2b + c। होगा ये चीज़ समझ में आ रहा है, b² = AC। वैसे ही मेन प्रोपोर्शनल स्क्वायर इज इक्वल टू AC। सॉल्व करेंगे इसे, a - c का होल स्क्वायर तो a² + c² - 2AC। यहाँ पर a² हो जाएगा -2ab और प्लस AC। फिर यहाँ पर 2ab 4b² + 2bc। फिर c से करेंगे, क्या आ जाएगा, ca प्लस यहाँ माइनस होगा -2bc, फिर c × c + c², ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2bc + 2bc - 2bc कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो रहा है, -2ab + 2ab क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या बच रहा है, अब यहाँ पर क्या बच रहा है वो लिख लेते हैं, a² + c² - 2ac। यहाँ पर क्या है, a² + c² - 4b² AC + AC क्या हो गया। अच्छा, AC और C ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, चाहे 3 × 4 बोले या 4 × 3, वैसे ही CA या AC दोनों सेम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2AC, AC ऐड हो गया, 2AC हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a² कैंसिल, c² कैंसिल, ये 4b² इधर ले आएंगे क्योंकि निगेटिव में इधर आएगा पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ 2AC है, ये माइनस में उधर गया प्लस में, क्या हो गया 4AC, इधर क्या हो गया 4b²। ठीक है, 4 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया, b² = AC। क्या आ गया, b² = AC। हमें क्या शो करना था कि b इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन AC। b क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है AC का। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, अगर a b c कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में होते हैं तो b हमारा मीन प्रोपोर्शनल होगा और b² = AC है। सेम यहाँ पर ये चीज़ आ गया, b² = AC। इसका मतलब क्या हुआ कि b क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, राजू, उमेश एंड समी टुगेदर स्कोर 190 रन्स इन अ मैच। देयर individual scores are in continuous proportion. Umesh and Sami together score 10 run more than Raju. Find their individual score. यहाँ पर 3 लोग हैं, राजू, उमेश और समी। तीनों के जो स्कोर हैं अगर हम ऐड कर देते हैं तो 190 रन आ रहा है। और हमें यहाँ पर पता है कि तीनों के जो स्कोर हैं वो कैसे हैं, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। बोल रहा है कि उमेश और समी के स्कोर को ऐड कर दें
तो वो राजू से 10 ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कौन है, राजू है, उमेश है और समी। तीनों के स्कोर कैसे हैं, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि उमेश का x होगा, x स्कोर कर रहा है, और ये कौन है, समी, ये y स्कोर कर रहा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, उमेश एंड समी टुगेदर स्कोर 10 रन मोर देन राजू। ये रहा राजू, ये उमेश और समी। उमेश और समी के स्कोर को ऐड कर दें, उमेश और समी के स्कोर को ऐड कर दें, तो राजू से ये लोग क्या हो जा रहे हैं, 10 स्कोर ज़्यादा हो जा रहे हैं, 10 रन क्या कर रहे हैं, ज़्यादा। अगर उमेश और समी के स्कोर को ऐड कर देते हैं, ऐड किया हमने, तो ये लोग राजू से कितना ज़्यादा हो गए, ऐड किया तो ये दोनों राजू से 10 स्कोर ज़्यादा हो गए। जैसे एग्जांपल मान लीजिए राजू ने कितना बनाया है, 50 रन, ठीक, और यहाँ पर उमेश बना रहा है 40 और ये बना रहा है ये बना रहा है 10। उमेश बना रहा है 40, समी बना रहा है 10 और राजू बना रहा है 50। ऐसे लेट कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है कि अगर उमेश और समी दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, 50। इधर राजू का क्या है, 50। बोल रहा है कि इससे 10 ज़्यादा, यानी यहाँ पर अब समझिए इस तरीके से क्या कह रहा है, उमेश अगर 40 है, समी 20 है, क्या बोल रहा है कि उमेश और समी के स्कोर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो राजू से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 10। देखिए 40 + 20 60, राजू से 10 ज़्यादा है। बात समझ में आई यहाँ पर, ठीक है। देखिए, और यहाँ पर अगर हम इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है, इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। देखिए हमने क्या लिया है, उमेश को x, समी y, ये रहा राजू। इन दोनों का हमने ऐड किया तो ये 10 ज़्यादा हो गए, किससे, राजू से ये 10 ज़्यादा हो गए। और हमें इक्वल दिखाना है तो हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया ना, ये मान लीजिए 40 है और ये 20 है और ये 50, इतने स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है कि इन दोनों का हम करेंगे तो ये 10 ज़्यादा है, ये दोनों क्या है, राजू से 10 ज़्यादा है। अगर हमें इनको इक्वल करना हो तो हम क्या करेंगे, तो ये तो ऐसे 60 है, इधर 50, तो हम क्या कर दें, इधर 10 से माइनस कर देंगे। सेम यहाँ पर करेंगे, ये दोनों राजू से 10 ज़्यादा है तो यहाँ अगर 10 माइनस कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आई यहाँ पर, ठीक है। तो राजू का स्कोर क्या पता चला, x + y - 10। तीनों के स्कोर हमें पता चल गए। अब बनाते हैं अपनी इक्वेशन। क्या कह रही है कि तीनों कैसे हैं, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में। अब कोई चीज़ कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, जैसे ए बी सी अगर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, जो मिडल में होता है ये क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन। क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। बी क्या होगा, b² = क्या होता है, AC होता है। वैसे ही कौन है, उमेश, यानी x क्या आएगा, x² = y × x + y - 10। ये चीज़ समझ में आया, ठीक। और पहली चीज़ यहाँ क्या बोल रहा है कि राजू, उमेश, समी तीनों के स्कोर को ऐड करेंगे तो 190 आएगा। ऐड कर लेते हैं, राजू, उमेश और समी तीनों को ऐड करेंगे 190। क्या है, x + y - 10, ये कितना है x, ये कितना है y, 190। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा, 2x 2y, ये -90 उधर गया, प्लस इधर +10 हो जाएगा ना, -10 उधर गया +10, तो ये 200 बन गया। x + y क्या हो जाएगा, 100। ये बात समझ में आई, x + y क्या आया, 100 आया, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि x + y 100 है, 100 - 10 यानी राजू का तो साफ साफ यहाँ से पता चल गया कि 90। क्या पता चल गया, राजू का क्या है, 90 है। तो यहाँ ये ना लिख करके हम डायरेक्ट लिखते हैं 90। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 90y हो गया, x² = 90y, ये फर्स्ट इक्वेशन।
और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हमें पता है, दो वेरिएबल हमें फाइंड करने हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करें, देखिए क्या करना है। यहाँ ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू क्या आएगा, 100 माइनस क्या आएगा, 100 माइनस x। ठीक, अब इसको हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर 90, y की जगह क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस x लिख सकते हैं ना। अब सॉल्व करें इसे, ये हो गया 90x। सबको एक तरफ लाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब ये क्या बन गया, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला लगा लें या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। अगर हम यहाँ पर क्या करें, फॉर्मूला लगाते हैं, तब क्या होगा, फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू, अगर x फाइंड करना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब कैसे लिखा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये देखिए, अब यहाँ से x हमें फाइंड करना है, ये रहा x। ठीक है, b क्या है, 90 का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर 1, c क्या है माइनस 9000, 2 इंटू 1 सॉल्व करते हैं, माइनस 90 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और ये 00, माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36, ये हो गया। ये हो गया पीछे 2 0, ये 1 8 6 4 और ये 4। ठीक है, अब देखिए 441 44100, 441 किसका होता है स्क्वायर, 21 का, और 00 यानी 100 किसका होगा, 10 का। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 210। समझ में आ रहा है ना, क्या आएगा यहाँ से 210, माइनस 90 प्लस माइनस 210 अपॉन 2। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस 210 अपॉन 2, और x माइनस 90 माइनस 210 अपॉन 2। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये निगेटिव में आएगा, लेकिन स्कोर कभी निगेटिव नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से 90 माइनस होगा तो ये 0, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, और यहाँ से x आ जाएगा 60। क्या आ गया, 60 आ गया। ठीक, यानी उमेश क्या है हमारा, 60। समी क्या हो जाएगा, फाइंड कर लेते हैं। x प्लस वाई 100 है, ये 60 है, तो ये हो जाएगा 40। हमें तीनों के स्कोर पता है, राजू है 90, उमेश है 60 और समी है 40। क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। 21 क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व फॉर x। यहाँ दो क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, प्रॉपर्टी का यूज करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली बात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो पढ़ा है ना हमने। एक या तो सिर्फ कॉम्पोनेंडो लगाएं या सिर्फ डिविडेंडो, या कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो दोनों लगाएं। याद है, एक बार देख लीजिए, ये a बाय बी है, c बाय डी। ठीक है, या सिर्फ एक लेते हैं यहाँ पर a बाय बी। अगर इसमें हम कॉम्पोनेंडो लगाते हैं, क्या आएगा, a प्लस बी बाय बी। सब पढ़ा चुके हैं ना ये। यहाँ पर कॉम्पोनेंडो लगाएंगे, a प्लस बी बाय बी।
अगर यहाँ पर इसमें डिविडेंडो लगाएं तो a माइनस बी बाई बी हो जाएगा, और यहीं पर अगर हम कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो दोनों लगा दें तो a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ये हो गया। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ से समझिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या है 3x माइनस 4, यहाँ पर 3x माइनस 4। ये किस तरीके से लिखा हुआ है? अगर हम इसे देखें तो ये a लिखा है, इसको हम अगर b से डिनोट करें, ये बीच में प्लस और ये b, इस तरीके से लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही? यहाँ पर इसको भी देखें, अगर हम इसको c कर लें, ये हमारा d हो जाएगा, नीचे हो गया d, इस तरीके से है ये। अब यहाँ से समझिए, अगर यहाँ पर हम कॉम्पोनेंडो लगाएंगे तब क्या बनेगा? समझिए, अगर कॉम्पोनेंडो लगाएं तो क्या बनेगा? क्या करते हैं हम इसमें ऊपर वाले न्यूमरेटर में इसको ऐड कर देते हैं, यानी a प्लस फिर इसको ऐड कर देंगे b, ये तो a प्लस 2b अपॉन b, यानी ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा और बढ़ रहा है, तो कॉम्पोनेंडो तो हमें लगाना नहीं है। अब डिविडेंडो में देखें, यहाँ पर अगर हम डिविडेंडो लगाएं तो क्या होगा? क्या होता है? a बाई बी है, ऊपर क्या करते हैं न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर है ये, न्यूमरेटर है माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ से क्या आया a बाई बी आ गया, यानी ये कैंसिल, तो a बाई बी क्या हो रहा है? सिंप्लीफाई हो रहा है ना। तो अब क्या समझ में आया? सिंपल है। क्या समझ में आया कि यहाँ पर हमें क्या लगाना है? डिविडेंडो। बाय यूजिंग डिविडेंडो प्रॉपर्टी हम क्या यहाँ पर करेंगे? एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 क्या होता है? a माइनस बी बाई बी, यानी ये है a, ये a, ये पूरा क्या है a, ये है b। समझ में आ रहा है ना? ये a है, ये b है, ठीक है। तो a माइनस b, या ऐसे देखें न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऊपर क्या लिखते हैं? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और नीचे डिनोमिनेटर बस रहता है। सेम यहाँ पर भी करेंगे, ये ऊपर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर लिख दीजिए, फिर क्या करते हैं? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लिख दिया माइनस डिनोमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर हो गया। सॉल्व करें, यहाँ पर देखिए ये 3x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, जैसे अगर इसको 2 देखें, ये 2 बीच में माइनस 2 माइनस 2 0 कट गया, वैसे ही ये और ये कैंसिल, माइनस कैंसिल, क्या बचा? एक्स स्क्वायर, इधर 3x स्क्वायर, 3x माइनस 4, यहाँ पर 2x प्लस 9। ये सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर ये इधर, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 9, 3x स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x क्यूब 9x स्क्वायर, इधर 9x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, क्यूब क्यूब एक साथ और ये स्क्वायर स्क्वायर को एक साथ, ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7x क्यूब, और ये इधर आ गया तो 9 प्लस 12 क्या हो जाएगा? 9 10 11 यानी 21x स्क्वायर हो गया, ठीक है। 7 3 टाइम्स ये 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे? ये उधर चला जाएगा तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और इधर बचेगा 0, ये हो गया। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, इधर आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या आएगी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और क्या आएगा? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आया x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से आया x इज इक्वल टू 0, ये हो गया। हमें फाइंड करना था x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई? 0 और 3। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, सेकेंड पार्ट सेम एज ऐसा ही है, देखिए जैसे यहाँ पर था। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ
9x minus 5y is equal to 3x plus 10y. Find the value of x ratio y. Using properties of proportion, find the values of, यहाँ दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x रेशियो y फाइंड करना है। गिवन क्या है, 9x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 10y, ये हमें दिया हुआ, और निकालना क्या है, x बाय y, ये हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है। करते हैं, x बाय y, ठीक है। यहाँ पर क्या करें हम, x बाय y के फॉर्म में लिखें, तो पहले हम x को एक तरफ और y को एक तरफ करते हैं। ये इधर आया 9x माइनस 3x, ये उधर चला गया 10y प्लस 5y, 15y 6x, x बाय y, ठीक है। तो x ये है, इसको इधर ले आए, इधर 15 लिखा हुआ है, 6 नीचे, ये हो गया। तो x बाय वाई 15 बाय 6, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, 3 2 टाइम्स 3 5, यानी x बाय वाई क्या निकल कर आया, 5 बाय 2। x रेशियो y क्या आया, 5 रेशियो 2। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये रहा फर्स्ट पार्ट और वो सेकंड। क्या है यहाँ पर, 7x प्लस 5y, 7x माइनस 5y। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। किसका यूज़ करके, प्रॉपर्टी का यूज़ करके। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अगर a बाय बी लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लगा दें कॉम्पोनेंडो या डिविडेंडो, तब क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, कुछ समझ में आ रहा है, यानी ये कैसे है, यहाँ पर क्या हुआ है, ये 7x प्लस 5y है, 7x अपॉन 5y है, यहाँ पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा करके ये बना दिया गया। बात समझ में आई, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएं, ये बन गया। यहाँ पर देखिए सेम चीज़ें हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये 7x अपॉन 5y का कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो है। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, x बाय वाई इज इक्वल टू 5 बाय 2। हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, अगर हमें 7x बाय 5y मिल जाए तो ये हम निकाल सकते हैं या नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 7x अपॉन 5y कैसे बनाएंगे, x बाय वाई है, अगर इधर मल्टीप्लाई कर दे 7 बाय 5 से, अगर लेफ्ट हैंड साइड किए तो राइट हैंड साइड भी हमें करना पड़ेगा, किससे, 7 बाय 5 से। अगर इधर कर दिया तो ये बन गया 7x अपॉन 5y, जो कि हमें चाहिए, ठीक है, कर देते हैं। तो 5 5 कैंसिल, यहाँ से आ गया 7x 5y, ये ऊपर 7 और ये 2 हो गया। यहाँ तक आया 7x अपॉन 5y, क्या आया, 7x अपॉन 5y आया 7 बाय 2। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं, देखिए इसको, ठीक है। अब समझिए क्या किया गया है, इसमें कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाया गया, ठीक है, लगा देते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड, यहाँ पर लगेगा, ये क्या बन जाएगा, 7x प्लस 5y, 7x माइनस 5y। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लगाया तो राइट हैंड साइड भी लगाना है हमको, 7 प्लस 2, 7 माइनस 2, क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 9 बाय 5। सेकेंड पार्ट भी हमारा आ गया, बात समझ में आ गई, समझ में आ रहा है ना। अब थर्ड पार्ट देखें या खुद से कर लीजिएगा इसको, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये किस फॉर्म में है, कैसे लिखा हुआ ये, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा लिखा हुआ है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर का कॉम्पोनेंडो या डिविडेंडो।
बात समझ में आई? 4x² अपॉन 9y² का ये क्या लिखा हुआ है? कॉम्पोनेंट है डिविडेंड। यानी हमें क्या चाहिए? 4x² 9y²। अब यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है? कि ये 2x 3y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? 2x अपॉन 3y का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे? हमें दिया है x/y इज इक्वल टू 5/2। क्या दिया है? x/y इज इक्वल टू 5/2। हमें चाहिए x के साथ 2/3, x के साथ 2, y के साथ 3। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर किए तो इधर भी करना पड़ेगा। ये हो गया, ये बन गया 2x 3y, ये 2 कैंसिल, 5/3 बन गया। ये आया। अब हमें क्या चाहिए? इसका स्क्वायर चाहिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर लिख लेना है आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² 9y²। इसका करेंगे 25 और ये 9 हो गया। ठीक है, अब इसका कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो है ये, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस। 25 + 9, 25 - 9 क्या आ जाएगा? ये 9, 4 और ये 3, यहाँ पर क्या निकल के आएगा? यानी 6 और यहाँ 1, 2 8 टाइम्स 2 17/8 हो गया हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या है? इफ x² + 2y² अपॉन x² - 2y² इज इक्वल टू 17, फाइंड x/y एंड 2x³ + 3y³ 2x³ - 3y³। इन दोनों को हमें फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है? x² + 2y² अपॉन x² - 2y² दिया हुआ है 17। क्या दिया है? 17 दिया है। ठीक है, हमें फाइंड करना है x/y। हम कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला, यहाँ पर कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगा कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है? देखिए, दूसरा मेथड, ये x² है, ये 2y²। यहाँ हम 17 न्यूमरेटर है ना, तो नीचे हम क्या कर सकते हैं? 1 डिनोमिनेटर ले सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये इधर चला गया, तो ये 17x² माइनस 17 × 2 = 34y²। ये हो गया। फिर x को एक तरफ, y को एक तरफ कर लेते हैं। ये इधर गया 17, समझ में आ रहा है? ठीक, ये इधर गया तो हो जाएगा 17x² माइनस x²। ये इधर आ गया 34y² + 2y²। यहाँ ये हो गया 36y², यहाँ ये हो गया 16x² हो गया ये। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए? x/y। तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, ये x² है, नीचे ले गए y, ये 36 लिखा हुआ है, इसको नीचे ले आए, ये 16 हो गया। ठीक, यहाँ पर ये लिखा है x/y का स्क्वायर, और ये क्या लिखा है? 6/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ इसको कैंसिल कर देंगे। क्या आ गया? x/y आ गया हमारा 6/4, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 2 और ये 3, यानी x/y क्या आ गया? 3/2। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 2x³ + 3y³ अपॉन 2x³ - 3y³। यहाँ पर भी इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो आपको प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना है, और अगर नहीं बोला है तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसको कैसे करें? प्रॉपर्टी का यूज़ करके तो फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं, यहाँ पर बिना प्रॉपर्टी के भी बताते हैं कैसे करना है आपको। देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 2x = 3y लिखा हुआ है, बस इसको उठा करके यहाँ पुट कर देना है, सिंपल। क्या लिखा है?
2x इज इक्वल टू 3y है। यहाँ हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर लें, x इज इक्वल टू 3/2y, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 3/2y करना है हमको, इस तरीके से। और अगर आपको प्रॉपर्टी से करना है तब कैसे करेंगे बताते हैं अभी, पहले प्रॉपर्टी वाला समझिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें x/y 3/2 दिया है, इसको देखें तो ये हमारा 2x³ अपॉन 3y³ का क्या है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो है ना। तो हमें क्या चाहिए, 2x³ 3y³। कैसे लाएंगे, हमें x/y दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्यूब करें, यानी यहाँ हो जाएगा क्यूब करेंगे तो इधर x³ y³, इधर भी हमें करना पड़ेगा, तो 3 × 9 3 × 27, 2 × 2 4 2 × 8 हो जाएगा। फिर क्या करना है, 2/3, इधर 2/3 से तो इधर भी 2/3 से कर देंगे। फिर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, यानी 9/4। क्या आ गया, 2x³ 3y³, ये हो गया। फिर यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x³, ये आप लिख लीजिएगा, ये यहाँ पर बनेगा ये चीज़, और इधर लगाएंगे तो 9 + 4 अपॉन 9 - 4, यानी 9, ये हो गया 13, और ये हो गया 5, क्या आ गया 13/5। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, x की जगह 3/2 y³। जो मेथड आपको इजी लगे वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉपर्टी लगानी है तो प्रॉपर्टी ही आपको लगानी है। सॉल्व करें इसको, ये हो जाएगा हमारा 2, 3 3 × 9 3 × 27 y³, 2 2 × 4 2 × 8, 3 3, ये 3³ ही रहेगा, ठीक है। ये 2, ये 27, ये 8y³, यहाँ पर 3y³, ये हो गया 2 4 2 4। यहाँ लेंगे हम एलसीएम, क्या हो जाएगा 27y³, एलसीएम ले लेंगे 12y³, इधर 4, नीचे भी 27y³, अच्छा यहाँ माइनस है, माइनस, ये हो जाएगा 12y³ अपॉन 4, ये और ये कैंसिल, ऊपर हो जाएगा हमारा 9 और ये 3y³, और नीचे क्या हो गया 5 और ये 1 y³ या y³ कैंसिल, 3 और ये 5, 13/5 हमारा आंसर आ गया। या तो आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे। ये हमारा 23rd क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b इन द फॉलोइंग इफ a 12 18 b आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। अगर ये चारों कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में हैं तो हमें a और b फाइंड करना है। a b c d अगर ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, यानी किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, कैसे लिखा जाता है। अगर a b c देखें, ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है तो कैसे लिखते हैं, a/b = b/c लिखते हैं ना। तो इन्हें कैसे हम लिखेंगे, इसे लिखेंगे a/12 = 12/18 = 18/b, ऐसे ही लिखेंगे ना। बात समझ में आ रही, ठीक। अब देखिए ये हमने लिख लिया, अब इन दोनों को लेंगे पहले, फिर इन दोनों को, तो ये हो जाएगा a/12 = 12/18, इधर से 12/18 = 18/b। a फाइंड करना है, ये इधर चला गया, b फाइंड करना है, b इधर आएगा तो ये 12b हो जाएगा, यहाँ पर 18 × 18, ये 12 नीचे, ये हो गया। सॉल्व करेंगे, 3 6 टाइम 3 4, 3 2 3 4 2 2, a की वैल्यू आ गई 8, यहाँ से 3 4 और 3 6 2 और ये 3 2 9, b की वैल्यू 27।
ए आ गया 8 और बी आ गया 27। 24th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल था। सेकंड पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है। यहाँ से ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।